हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कक्षा 10 में है और 2023 का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10 के NCERT बुक का पार्ट 5 तत्वों का वर्गीकरण से कि संक्रमण तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, या DSPDF इन ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और उनको कैसे याद करा जाए, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला है एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो एस वर्ग में रखे गए हैं, या वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक को वर्ग 1 व वर्ग 2 में रखा गया है। देखते हैं इधर एस ब्लॉक के तत्व। इस ब्लॉक के अंदर वे तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करेगा? एफ उपकोष में प्रवेश करता है। इस ब्लॉक में वर्ग 1 व 2 को रखा गया है। वर्ग क्या होते हैं? यानी कि जो दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी में इस टाइप से रहते हैं, ऐसे खड़ी अवस्था में, वो है वर्ग। और जो रहते हैं क्षैतिज अवस्था में ऐसे, वो है आवर्त। मैं इससे पहले वाली वीडियो में वर्ग और आवर्त के बारे में अच्छे से समझा चुका हूँ कि वर्ग और आवर्त क्या है, उनकी विशेषता भी मैं बता चुका हूँ। तो उसके बाद है एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? हमें पता है कि हमारे पास 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 आवर्त, 4, 5, 6 और 7। ठीक। और वर्ग होते हैं हमारे पास कितने? 18। हम केवल 2 ही वर्गों का अध्ययन करेंगे। किस किस का अध्ययन करेंगे इस वाली बात में? एस ब्लॉक के तत्व में एक तो हम अध्ययन करेंगे वर्ग 1 का, और एक करेंगे हम वर्ग 2 का। वर्ग 1 का और वर्ग 2 का। इनका परमाणु क्रमांक कैसे याद रखेंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएं। परमाणु क्रमांक के याद रखने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। 10 तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन से लेके और मतलब कि हाइड्रोजन से लेके नियोन तक। कहाँ तक? नियोन तक। हाइड्रोजन क्या है? क्षार धातु है। नियोन क्या है? एक्सियस गैस। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन तत्वों के तो कम से कम आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो एस ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले वर्ग 1 में क्या आता है? हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम, लिथियम। फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फ्रांसेनियम, सिसेरियम और फ्रांसेनियम, ये आता है। अब इनको याद कैसे रखेंगे? इनको याद करने का शानदार तरीका है एक। इनको याद करने का एक शानदार तरीका क्या है? देखो, ये है हमने लीना कभी, हमने लीना कभी रवि से फरारी, मतलब हमने, यानी कि हमने ली ना कभी के रवि RB से SC FR फरारी। हमने लीना कभी रवि से फरारी। ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना होगा? हमें यदि एक तत्व का पता है केवल हाइड्रोजन का, किसका पता है? हाइड्रोजन का। यदि हमें हाइड्रोजन का पता है तो हमारे पास एक मैजिक नंबर होते हैं 2 8 8
18, 18, 32। केवल यदि ये अंक हमें याद रहेंगे तो हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद होना ही चाहिए क्योंकि नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में पहले क्या जोड़ दे 2, तो लिथियम कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक, लिथियम का हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। अब 3 में क्या जोड़ना है हमें 8, कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक 11, किसका, सोडियम का। फिर 8 जोड़ देंगे तो 11 8 कितना होता है 19, 11 8 19, किसका, पोटेशियम का। फिर 19 में हमें क्या जोड़ना 18, 19 और 18 कितने होते हैं 37, कितने होते हैं 37। तो रूबिडियम का कितना होगा 37। उसके बाद है सीजीरियम का, 37 में कितना जोड़ना फिर हमें 18, कितना जोड़ना 18, कितना हो जाएगा 7 8 15, 3 1 4 1 5, 35, किसका हो जाएगा सीजीरियम का। फ्रांसियम में फिर क्या जोड़ेंगे 32, क्या जोड़ेंगे 32। 35 में क्या जोड़ना है 32, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, कहीं गलत हुआ क्या 37, सॉरी यहाँ पे क्या करना है हमें 37 में जोड़ना है हमें 18, यहाँ जोड़ लिए 2 8 8 18 18, 37 में जोड़ेंगे कितना 18, कितना हो जाएगा 35 35। अब 35 में क्या जोड़ना है 32, 37 में यदि 18 जोड़ेंगे 55 होगा, सॉरी 55 और 55 में जोड़ेंगे कितने 32, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 87। फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना है 87। अब यदि एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 आना चाहिए, 11 है तो 12। आवर्त में यदि हम तत्वों को याद रखेंगे, यदि हम किसमें आवर्त में तत्वों को याद रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केवल एक अंक आगे बढ़ते जाते हैं, 1 यूनिट की वृद्धि होती जाती है। किसमें, परमाणु क्रमांक में। यदि हम किससे करेंगे तो आवर्त में परमाणु क्रमांकों को यदि याद रखेंगे। दूसरा वर्ग है एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक का दूसरे वर्ग में क्या आता है, लिथियम के बाद क्या आएगा बेरिलियम, फिर क्या आता है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो इसका कितना है 3, तो इसका हो जाएगा 4, इसका 11 तो इसका 12, इसका 19 तो इसका 20, इसका 20, इसका 37 तो इसका 38, इसका 55 तो इसका 56, 87 इसका 88। तो देखो एस ब्लॉक में क्या कह रहा है, दूसरे में क्या हो जाएगा बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, या कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कुछ भी कह सकते हैं। तो एस ब्लॉक के दोनों तत्वों को हम, एस ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 1 और वर्ग 2 को हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब एस ब्लॉक में कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि एस ब्लॉक के अंदर वे तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, क्या ले लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है 1s1 ही होगा, इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों सेम ही होते हैं लगभग, क्या आएगा 1s1। अब यदि बात करें लिथियम की, लिथियम कितना होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s1। तो जो वर्ग 1 के हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s1 रहेगा, क्या रहेगा s1। ये वाले जो 1 2 3 नंबर है ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम ले लें 19 पोटेशियम, 19 है पोटेशियम का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 कितने हो गए, तो 4s1 हो जाएगा। 6 2 8 और 10 18 और 1 19। ऐसे ही हम किसी भी तत्व का यदि वर्ग एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा
वो किस में जाएगा, केवल NS1 में। किस में जाएगा, NS1 में। N क्या है, कक्षकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा है दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग में से मैग्नीशियम है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये हो जाएगा। वर्ग दूसरा है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, S2 में रहेगा। जैसे क्या 20 कैल्शियम का है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्ग 2 के तत्व। किसके, वर्ग 2 के तत्व, वो भी S ब्लॉक के। S ब्लॉक के वर्ग 2 के तत्व हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है S ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप आते हैं, एक 1 और एक 2। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, S ब्लॉक के तत्व कहा गया है। ये S ब्लॉक की जो धातु, S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत में उष्मा के चालक होते हैं। और ये क्या है, और ये धातु है। कैसी धातु है, क्षार धातु है। क्या है ये, क्षार धातु है। उसके बाद आएगा P ब्लॉक के तत्व। क्या आएगा, P ब्लॉक के तत्व। उसके बाद है P ब्लॉक के तत्व। P ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश करता है, P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। P ब्लॉक के तत्वों को दीर्घ आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखा गया है, कोने में एकदम। अब P ब्लॉक में तत्व कितने होते हैं, इसके लिए एक आसान सवाल है। जैसे ये है, P में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 6। तो इसका मतलब है जो P जो हमारा वर्ग होगा वो 6 वर्ग होंगे। कितने होंगे, P के 6 वर्ग होंगे। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आवर्त सारणी में 13 से 18 तक के तत्व। 13 से 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं P ब्लॉक के तत्व। क्यों, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और P उपकोष में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए इसको आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखा गया 6 वर्गों में। कितने में, 6 वर्गों। अब 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग या अक्रिय गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें। क्या कहते हैं इन्हें, अक्रिय गैसें कहते हैं। अब 13वें नंबर का मतलब है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे क्या 1 और 2 में तो S ब्लॉक हो गए। अब 2 से यानी कि 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये वाले तत्व कहलाते हैं D ब्लॉक के तत्व। किसके कहलाएंगे, D ब्लॉक के तत्व। और एक बात और मैंने आपको बताई, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 ये हमें याद रखना ही पड़ेगा यदि हमें पूरी आवर्त सारणी बनानी और सीखनी और याद करनी होगी तो। अब हम बात कर रहे हैं P ब्लॉक के तत्वों की। तो P ब्लॉक का मतलब है कि पहले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा हो जाएगा 18वें में हीलियम। क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा 18वें में हो जाएगा हीलियम। ये 18वें, ठीक है। तो हीलियम कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। कितने पे आता है, दूसरे नंबर। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। अब 2 के बाद यदि 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रहना चाहिए 10। 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10वें नंबर पे हमारा क्या आता है, 10वें नंबर पे हमारा आता है नियोन। 9वें नंबर पे हमारा आता है फ्लोरीन। 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन। 7 पे आता है नाइट्रोजन। 6 पे आता है कार्बन और 5 पे आता है हमारा बोरान। क्या आता है, बोरान। यदि आप ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हैं।
लेकिन मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि यदि हमें ये हटाना होगा, नंबर हटाने होंगे, तो ये याद रखने के लिए हमें हीलियम याद है और हमें मैजिक नंबर पता है कौन सा, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। हमें हीलियम का परमाणु क्रमांक पता है 2 होता है। अब हमने क्या करा, 2 में 10 जोड़ दे, कितने हो गए, 2 में जोड़ दे हमने 8, कितने जाएंगे 10। 10 में हमें पता है नियोन आता है। इससे उधर तक चले जाओ, कहाँ तक, जहाँ तक हमने 13 से 18 तक लिखा है। क्या लिखा है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18वें नंबर पे हमारा आता है अक्रिया या क्या आएगा, शून्य वर्ग के तत्व। किसके, शून्य वर्ग के तत्व। अब 10 के बाद कितना आता है, 10 में अभी यदि हम 10 में जोड़ दें कितना, 8, कितना हो जाएगा 18। 18 में यदि जोड़ दें हम कितना, 18, क्योंकि हमने 8 2 बार जोड़ लिया, 18 कितना हो जाएगा 36। अब यदि 36 में फिर जोड़ लें हम 18, 36 में यदि हम फिर जोड़ लें 18, तो 36 में 18 यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो ये कितना हो जाएगा 54, यहाँ आएगा 54। तो कितने आवर्त होते हैं हमारे पास, 7। कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5, अभी 2 और बचे। 54 में फिर 18 जोड़ना है, 8 4 12, 8 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 72। आवर्त कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6, 1 और बचा। बहत्तर में क्या जोड़ें, हमने यहाँ जोड़ लिया 8, यहाँ 8, यहाँ 18, यहाँ 18, यहाँ कितना जोड़ा 32, फिर 72 में 32 जोड़ेंगे तो 4, 7 और 3 10, 72 में जोड़ेंगे 32, 7 और 3 10, 104। कितना होना चाहिए 104, जो कि गलत है क्योंकि यह लास्ट में तो 118 आता है। तो हमने क्या जोड़ा, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 18 36, 36 में 18 जोड़ा 54, 54 में जोड़ेंगे 32, हमने यही गलती कर दी। 54 में क्या जोड़ेंगे 32, कितना हो जाएगा 6, 86 आएगा, कितना आएगा 86। और 86 में जोड़ेंगे 32, कितना हो जाएगा 118। पूरी आवर्त सारणी में अब तक जो ज्ञात तत्व लिखे गए हैं वो केवल कितने हैं, 118 तत्व। ये वाली जो हमारा समूह होता है, ये लास्ट वाला आवर्ती है, इसको हमें पढ़ना नहीं है अभी। हमें केवल कहां तक पढ़ना है, ये वाला। ये होता हमारे पास कितना, बोरोन कितना होता है 5। अब हमें 5 में केवल 1 8 जोड़ना है, ये वाला कितना जोड़ना है 1 8, 8 5 कितना जाएगा 13। 13 पे क्या आता है एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद क्या जोड़ना 18, 13 और 18 कितना जाएगा 8 और 3 11, 31। 31 पे क्या आएगा 31 में फिर क्या जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा 59। 8 और 1 9 और 49, 49 पे क्या आएगा, फिर आएगा TI। क्या आएगा फिर TI। TI का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना जोड़ा हमने 31 में 18 तो 49, फिर कितना जोड़ेंगे यहाँ 8, यहाँ 18, यहाँ 18, फिर जोड़ेंगे 32, 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 81। 81 82 83 84 85 और 86 यहाँ आता ही है हमारा। तो ये हमारा वर्ग 13 है। क्या है, वर्ग 13। ये है हमारा पी ब्लॉक का पहला वर्ग।
पी ब्लॉक का पहला वर्ग। कौन कौन तत्व आते हैं इसमें? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिलियम और टाइटेनियम, ये तत्व आते हैं। इन्हें याद कैसे करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या हो जाएगा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद है ये आता है हमारा 6 नंबर पे कार्बन। 6 में हमें क्या जोड़ना है? 8, ये वाला 8। 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, ये 31 के बाद 32, 49 के बाद 50, 81 के बाद 82। याद रहेगा, जब यदि आवर्त में हम चलते हैं तो तत्वों की संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि होती रहती है। कितने की? 1 यूनिट की वृद्धि होती रहती है। तो इसके बाद ये है एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? इतना तो याद होगा, 30 तत्व तो 1 से लेकर 30 तक ज़्यादातर सभी स्टूडेंट याद कर लेते हैं। क्या आएगा? सिलिकॉन 14 नंबर पे, जर्मेनियम, टिन, पैलेडियम। से याद कैसे? यहाँ 31 है, यहाँ 32, यहाँ 49 है तो यहाँ 50, यहाँ 81 है तो यहाँ 82। से याद कैसे कर सकते हैं? कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्या है? कहे शिव जी सुनो पार्वती, इसे हम याद कर सकते हैं। 14 के बाद क्या आएगा? 15, यहाँ कितना? 32 के बाद 33, 50 के बाद 51, 82 के बाद 83। ये हो जाएगा नाना पापा असलम सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। परमाणु क्रमांक इसका 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में जोड़ेंगे 18, 33, 33 में 18 51, 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये है फास्फोरस के बाद क्या था? सल्फर। 15 के बाद 16, 33 के बाद 34, 51 के बाद 52, 83 के बाद 84। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये तो कैसे याद करेंगे इसको? ओल्ड स्टाइल से टीपो। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 में जोड़ेंगे 18 तो 34, 34 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 52, और 52 में जोड़ेंगे 32 तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। उसके बाद है ये फ्लोरीन। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। 34 के बाद क्या आएगा? 35, 52 के बाद 53, 84 के बाद 85। यहाँ क्या है? ब्रोमीन, Br, I80, H18। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हो जाएगा इसका? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन का 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 18 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 18 जोड़ेंगे 53, और 53 में जोड़ेंगे 32 तो कितना हो जाएगा? 85। कितना हो जाएगा? 85। उसके बाद ये है हमारा, सबको पता है 18 नंबर पे 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ये मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि हमें इस समूह को, जो एक्रियस समूह है, इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, जिसके कारण ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते, इसलिए इन्हें एक्रिय गैस कहा जाता है। तो ये हीलियम कितने? 2 नंबर पे, नियोन 10 पे, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? हमारी एक्रिय गैस। इनका परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। तो पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का मैंने सारा फॉर्मूला आपको बता दिया, किस तरीके से याद करना है। पहला वर्ग याद करेंगे 13वां, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। दूसरा है कहे शिव जी सुनो पार्वती। तीसरा है नाना पापा असलम सब बीमार। चौथा है ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर है फिर कल बाहर आई आंटी।
हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे रंगीन। ये कौन सा हमारा पी ब्लॉक का तत्व, कैसा है ये, पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आवर्त सारणी में 13 नंबर से लेके 18 नंबर तक, 13 नंबर से लेके 18 नंबर के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है पी ब्लॉक में। किसमें जाता है, पी ब्लॉक में। जैसे हम किसी की भी तत्व का एक निकाल लेते हैं, जैसे हम निकालना चाहेंगे फास्फोरस का, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15, यानी कि पी फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इस टाइप से, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 आएगा। क्यों, 6 2 8 और 10 और बचे कितने 5, 15। पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु व उपधातु तीनों ही आते हैं और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहलाते हैं। और ये कैसे हैं, धातु, अधातु व उपधातु तीनों इसमें पाए जाते हैं। यदि धातु, अधातु व उपधातु को आपको जानना है तो इसके लिए मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे वीडियो को देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इन तत्वों की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, प्रकृति में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है कि जैसे ये तारा है 3s25, इसका मतलब क्या है, ये लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो यदि अपनी कक्षा को पूरी करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितने ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन सी आवर्त का, फास्फोरस, यानी कि ये नाइट्रोजन परिवार, इन्हें कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के सदस्य। तो जो गुण इसका है वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका रहेगा। नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, बिस्मिथ का। बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। तो जो इस ग्रुप वर्ग 15 के जो सारे तत्व हैं वो -3 संयोजकता रखते हैं। कितने रखते हैं, -3 संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके साझेदारी करके अपनी कक्षा को पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद यदि हम किसी भी तत्व का इस पूरी सारणी में, पी ब्लॉक में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि निकालेंगे तो वो इसी टाइप से निकलेगा, या तो NS2 या NP1 से 6 तक आएगा। NS2 तो पूरा हो जाएगा, लेकिन NP में क्या 1 से लेके 6 तक, और जो 6 वाले आएंगे वो इसमें आएंगे अक्रिय गैसों वाले। जैसे अक्रिय गैस में 18 किसका, क्रिप्टॉन का। क्या करेंगे इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 पूरा इसमें हो जाएगा। इनका अष्टक नियम भी पूरा है, बाह्य कक्षा भी इनकी पूरी है पी ब्लॉक की, और ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय गैसें कहा जाता है। किसी भी तत्व का यदि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं तो जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, पी ब्लॉक में जाता है। उसके बाद डी ब्लॉक है हमारा, कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। सबको पता है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। उसके बाद है ये एस व पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं एस व पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें संकलमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकलमण तत्व भी कहा जाता है।
वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये एस व पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, जिस कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व होने के कारण क्या इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें क्या अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है और ये रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि कलरफुल होते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों को क्या डी ब्लॉक डी उपकोष में लगभग अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। कितने? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 से लेके दो तो एस ब्लॉक के हो गए, 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 एलिमेंट होते हैं। ये होते हैं 3D, 4D, 5D और 6D। हम 3D, 4D और 5D के बारे में आज बात करेंगे। तो 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब है कि इस वाले 3D के एलिमेंट जो होंगे सारे वो 3D 1 से लेके 10 तक में ही आ जाएंगे सारे तत्व। तो इसका ये शुरू होते हैं 1 और 2 को छोड़, 1 और 2 में क्या है? एस ब्लॉक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 में क्या है? 10, 11, 12 में क्या है? डी ब्लॉक है। अब तक हमने जो पी और एस ब्लॉक को याद किया था वो किया था हमने वर्ग के रूप में। किसके रूप में? वर्ग के रूप में। लेकिन जब हम डी ब्लॉक को याद करेंगे तो डी ब्लॉक को हम याद करेंगे आवर्त के रूप में। किसके रूप में? आवर्त के रूप में। तो जो हमारा डी ब्लॉक का पहला तत्व 3D का वो है हमारा स्केडियम। क्या है? स्केडियम। 20 पे आता है कैल्शियम। तो मैंने अभी बताया आपको कैल्शियम कौन से इसका तत्व है? एस ब्लॉक के वर्ग 2 का तत्व है। ठीक। इसके बाद स्केडियम, स्केडियम के बाद क्या आता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, फिर मैग्नीज। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने तत्व हैं? ये टोटल 10 तत्व होंगे। कितने होंगे? 10 तत्व। क्यों? क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 ही रह सकते हैं। तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। परमाणु क्रमांक इसका 21 है। कितना है? 21। तो इसका परमाणु क्रमांक 21 है। और मैंने अभी बताया था कि यदि आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त में एक यूनिट की वृद्धि होती चली जाती है। ये 21 है तो ये हो जाएगा 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इसमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम कर लेंगे तो 3D में ही वो खत्म हो जाएगा। चाहे तो हम क्रोमियम का ले लेते हैं 24। क्रोमियम कितना है? 24। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने हो गए टोटल? कितने हो जाएंगे? 8 और 10 18। उसके बाद आता है 4s2। क्या आता है? 4s2। 4s2 के बाद आएगा 3D। क्या आएगा? 3D। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20। तो यहाँ जाएगा 3D4। कितना जाएगा? 3D4। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3D संक्रमण 3D ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहलाता है, यानी कि डी ब्लॉक का तीसरा समूह का संक्रमण तत्व कहलाता है। क्योंकि यदि हम किसी भी तत्व का इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 3D4, 3D1 से लेकर 10 तक, या 3D4 आया तो 3D5 आ जाएगा, 3D6 आ जाएगा, 3D7 आ जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस तत्व का
अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश कर डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद क्या आता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। सुन ऐसी तेरी TI वाली VCR कार में MN में मैग्नीज, फिर आयरन, कोई CO कोबाल्ट, ना Ni नी, Cu कॉपर, Zn जिंक। क्या है तरीका, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। ये कौन सा है, 3D एलिमेंट, 3D एलिमेंट। उसके बाद आएगा हमारा 4D। 4D में सबसे पहले आता है यूटेरियम। यूटेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 39। उसके बाद हमें बढ़ते चला जाना, यूटेरियम, फिर आता है जर्कोनियम, निबोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, यूटेरियम, जर्कोनियम, निबोनियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम। उनतालीस, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। यूटेरियम, जर्कोनियम, निबोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये क्या है हमारे, ये हमारे 4D एलिमेंट। क्या है हमारे ये 4D एलिमेंट। 4D एलिमेंट का मतलब है जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या करेंगे, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करेंगे तो जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 4D के 1 से लेकर 10 तक ही आएगा। 10 तक क्यों आता है, क्योंकि डी ब्लॉक में अधिक से अधिक, डी उपकोष में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद है 5D एलिमेंट, या हम किसी का भी देखना चाहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हम 39 का ही कर लेते हैं, यूटेरियम का 39, क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4s2, 4p6, 5s2, 4d, कितना आएगा 1 आएगा, 39। यहाँ तक कितने हो गए हमारे 30, 10, 20 और 30, 30 और 8 38 और 1 39, यानी कि 4D 39वां है, पहला ही है तो 4D 1 में, बाकी में इसमें 4D2, 4D3, 4D4, 4D5 ऐसे ही आता चला जाएगा। यदि जैसे हम सिल्वर का निकालें Ag का, कितना है इसका Ag का 47, ऐसे निकलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2 और 4d। यहाँ तक कितने हो रहे हैं हमारे 38 है, कितना 42, कितने और चाहिएंगे 47, सॉरी कितना है 47, यहाँ कितना जाएगा 49, 49, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस वाले नंबर पे जा रहा है, जैसे 4D वाले में जा रहा है, तो किसका कहलाएगा 4D इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा 4D का। उसके बाद है 5D, सॉरी 4D हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। उसके बाद है 5D। 5D में क्या होता है, लैंथेनम आता है 57 नंबर पे। इसके बाद के जो तत्व हैं 57 से, और जो 14 तत्व हैं वो जाते हैं F ब्लॉक में। इसके बाद लैंथेनम के बाद जो 14 तत्व हैं वो जाते हैं F ब्लॉक में। 57 से 14 तक कितना हो जाएगा 71। तो जो 72वां तत्व आएगा इसमें क्या आएगा, हैप्नियम 72। फिर क्या आएगा, टेंटेलम।
इसका मैंने ट्रिक नहीं बताया याद करने का, तो देखिए याद करने का ट्रिक क्या है इसका। ये है यारी जरा निभाना मौत तक। यदि किसी से मित्रता या दोस्ती करेंगे तो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है वो, कह रहा है यारी जरा निभाना मौत तक, रुकना राह में पड़े अगर कठिनाई। उसने ये भी कहा यदि रास्ते में राह में दोस्ती निभाने में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या करना है उसको, यदि रुक जाना, क्या करना, रुक जाना राह में यदि कठिनाइयाँ आती हैं। ये है 4D एलिमेंट हो गया। 5D है ला हफ्ता वरना रे, अस इधर पिटाई और होगी। 57 के बाद आएगा 57 के 58 59 60 61 62 63 64 65 71 तक के तत्व, वो जाते हैं एफ ब्लॉक में। किस में जाते हैं, एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में जा रहे हैं, इसलिए उसके बाद क्या 72वां तत्व आता है, फिर डी ब्लॉक में आता है। किस में आएगा वो, 5D में। किस में आएगा, 5D में। तो उसके लिए 72 के बाद 73 74 75 76 77 78 79 और 80। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इन तत्वों का कौन से कोष में जाएगा, वो जाएगा 5D में। इसलिए इन्हें 5D संक्रमण तत्व क्या देते हैं। सिर्फ 3D संक्रमण तत्व, 4D संक्रमण तत्व और 5D संक्रमण तत्व इनको कह देते हैं। याद करने का तरीका, ला हफ्ता वरना रे, अस इधर पिटाई और होगी। लैंथेनम हैफनियम टेंटेलम टंगस्टन रियोम ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। यहाँ है गोल्ड मरकरी। ये होगा डी ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को 10th क्लास वालों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमने आज इस वीडियो में सीखा है एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के तत्व। इसी तरीके से यदि हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व को याद कर लेंगे तो हम आवर्त सारणी भी आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, और वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में प्यारी सी वीडियो के साथ। तो बाय, टेक केयर।